जिन किसानों के कंधे पर बैठकर केजरीवाल और भगवंत मान ने पूरा पंजाब जीता और जीत की खुशी में उन किसानों से काफी वादे भी कर डाले, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बारी आई तो भगवंत मान मीटिंग में किसान नेताओं को भला बुरा कहकर निकल गए। पुलिस नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार करने लगी और जब बात बिगड़ी तो फिर बिगड़ती ही चली गई। नौबत यह आ गई कि किसान पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के घर को घेर रहे हैं। भगवंत मान की सख्ती के कारण किसानों का 5 मार्च का चंडीगढ़ मार्च तो नहीं हो पाया, लेकिन अब उसके बाद से मार्च और मोर्चों का सिलसिला शुरू हो गया, जो सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। किसान नेताओं का कहना है कि ये कार्यवाही उन्हें दबाने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए की गई। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन अब दिल्ली की सत्ता जाने के बाद उसकी नीति बदल गई। जब भगवंत मान विपक्ष में थे तब उन्होंने खुद किसान आंदोलनों में भाग लिया था, लेकिन अब उनका रवैया बदल चुका है। किसान नेताओं के अनुसार पहले की सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी, अकाली दल भी विरोध दबाने के लिए कदम उठाते थे, लेकिन मान सरकार ने इस मामले में ज्यादा सख्ती दिखाई। भगवंत मान पर आरोप यह है कि वे किसानों के साथ बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए, जो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत ही अटपटा कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि पंजाब के किसान नेताओं को लगता है कि सत्ता में आने के बाद उनके नजरिए में परिवर्तन आया, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान रास्ता रोके बैठे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल खुद उनके समर्थन में पहुंच गए थे। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी खुद एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, धरना प्रदर्शन की राजनीति को अच्छे से पहचानती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया, लेकिन पंजाब सरकार की रणनीति बदल गई। अब वही सरकार किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। इससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद राजनीति और रणनीति दोनों बदल गए हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि पंजाब में सीएम भगवंत मान अब वही भाषा बोल रहे हैं जो केंद्र सरकार और बीजेपी बोलती थी। वो ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों की मांगों को दरकिनार कर रहे हैं। किसान संगठनों का मानना है कि छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी सरकार की नीतियों से नुकसान हो रहा है और वो शहरी आबादी को इस मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। होली के बाद 15 मार्च को चंडीगढ़ में किसान भवन में बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे साफ है किसानों ने अब पंजाब सरकार को घेरने की योजना बना ली है और ये विवाद आगे भी जारी रह सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी तौर पर पंजाब की स्थिति दिलचस्प रहने वाली है, जहां की सरकार अब तक खुलकर आंदोलनों और धरना प्रदर्शनों को बढ़ावा देती आ रही थी, लेकिन अचानक उसने यू टर्न लेकर उन्हें हर हाल में रोकने की ठान रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।